रसोई आपके घर का दिल है, जहाँ से आपके परिवार की ऊर्जा की शुरुआत होती है। अगर रसोई को वास्तु के हिसाब से डिजाइन किया जाए, वास्तु के जोन के हिसाब से बनाया जाए और उसके अंदर जितनी वस्तुएं हैं उसको भी वास्तु के हिसाब से रखा जाए, तो यह न केवल आपको प्रॉस्पेरिटी देगी बल्कि पॉजिटिविटी भी देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रसोई के बारे में कि वास्तु के हिसाब से रसोई की दिशा कौन सी होनी चाहिए और उसके अंदर जो जो सामान होता है वो किस किस दिशा में कैसे रखा जाना चाहिए। किचन जो कि माँ अन्नपूर्णा का स्थान है। जी हाँ दोस्तों, किचन में दो डिसाइडिंग फोर्स होती हैं, नंबर 1 फायर और नंबर 2 वाटर। इन दोनों का संतुलन ही हमें सिखाता है कि किचन में कैसे एनर्जी क्रिएट होगी और सब परिवार वालों को पॉजिटिविटी कैसे मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं किचन की दिशा की। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के हिसाब से किचन का डिसाइड करना कि कौन से जोन में आएगी बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तु के हिसाब से आज हम चर्चा करेंगे कि किचन के लिए सबसे पहला स्थान कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है। तो दोस्तों, वास्तु के हिसाब से अगर हम पहले दिशा के बारे में बात करें, जोन के बारे में बात करें, तो किचन सबसे अच्छी होती है साउथ ईस्ट की, दक्षिण पूर्व की। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के हिसाब से दक्षिण पूर्व में साउथ ईस्ट में किचन का होना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य लेकर आती है ये वाली दिशा। दोस्तों, अगर किसी कारणवश हम साउथ ईस्ट में अपनी किचन नहीं बना सकते तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन है आपके पास नॉर्थ वेस्ट का। साउथ ईस्ट की किचन को हम एक्सीलेंट बोल सकते हैं और नॉर्थ वेस्ट की किचन को हम अच्छा बोल सकते हैं, वेरी गुड बोल सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि अगर और कोई चॉइस नहीं है आपके पास तो ईस्ट में भी आप अपनी किचन को बना सकते हैं। वेस्ट जोन की किचन भी ओके है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। और अगर साउथ की किचन को देखा जाए तो फेंगशुई के हिसाब से साउथ फायर जोन है, इसलिए वहाँ पर भी ओके है, आप किचन बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे किस दिशा में किचन नहीं बनानी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत होगा। वास्तु के हिसाब से आपको नॉर्थ ईस्ट में किचन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। वास्तु के हिसाब से बहुत बड़ा दोष माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट में किचन आपको नहीं बनानी चाहिए। और दूसरी ऐसी कौन सी जोन है जहाँ पर आपको किचन नहीं बनानी? साउथ वेस्ट का जोन। साउथ वेस्ट में भी आपको किचन नहीं बनानी, क्योंकि वो एनर्जी का रिटेनिंग जोन है। अगर वहाँ पर साउथ वेस्ट में किचन बनेगी तो आपको स्थिरता को वो दिक्कत करेगी, आपके घर में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, घर के सेंटर में ब्रह्म स्थान में तो किचन का बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, नहीं होनी चाहिए। वास्तु कहते हैं बहुत बड़ा दोष है, अगर आप घर के सेंटर में किचन बनाते हैं तो ये बहुत बड़ा वास्तु का दोष है। और दोस्तों, अब बात करते हैं किचन के महत्वपूर्ण हिस्से की, महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में कि आपके किचन में चूल्हा कैसा होना चाहिए। काफ़ी क्लाइंट पूछते हैं और काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं, तो उनको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपके घर में जो किचन है उसके अंदर जो आप चूल्हा रखेंगे, होब रखेंगे, वो इस तरह से रखिए कि जब आप वहाँ पर जो खाना बना रही है लेडी, उसका मुख ईस्ट की तरफ होना चाहिए, पूर्व की तरफ होना चाहिए, क्योंकि पूर्व से सूर्य का उदय होता है। और अगर इस हिसाब से आप चूल्हा रखेंगे तो मन को शांति भी मिलेगी और खाना बनाते हुए अच्छी वाइब्रेशन भी उनके मन में आएंगी। और एक और बात, महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कि जब आप होब रखें, जो चूल्हा रखें, उसके साथ में पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वाटर एलिमेंट सिंक उसके साथ में नहीं होना चाहिए। उसमें सेम लाइन में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दूसरी दिशा में होना चाहिए। पानी कहाँ पर होना चाहिए उसके बारे में बता दूं, वो नॉर्थ ईस्ट में अलाउड है आपका, क्योंकि वो वाटर का जोन है, किचन के नॉर्थ ईस्ट में। और कोशिश करें अगर हो सके तो वाटर डिस्पेंसर भी आप उसी दिशा में लगा सकते हैं, किचन के नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप पानी और आग को, यानी कि फायर और वाटर को अलग अलग रखेंगे तो आपके घर के वो ऊर्जा को संतुलित बनाए रखेगा। अगर आप एक ही लाइन में रख देंगे तो ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है, क्योंकि पानी और आग एक जगह स्थित इकट्ठे नहीं रह सकते। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रसोई के महत्वपूर्ण उपकरणों की। जैसे सबसे पहले रसोई में फ्रिज भी होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है आज के इस युग में। तो इसके लिए आपको सही दिशा है उसके किचन के साउथ ईस्ट में आप अपना फ्रिज रख सकते हैं। और अगर साउथ ईस्ट में पॉसिबल नहीं हो तो आप नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। और माइक्रोवेव ओवन, वो भी आप, क्योंकि फायर एलिमेंट है वो भी आप किचन के साउथ ईस्ट में ही रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रसोई के रंगों के बारे में। काफ़ी क्लाइंट्स इसके बारे में भी पूछते हैं, तो मैं आप उनको बताना चाहूँगा
किचन के लिए जब भी आप रंगों का चुनाव करें तो आप देखिए सबसे लाइट कलर जैसे कि सफ़ेद, हल्का पिस्ता कलर, ग्रीन कलर बिल्कुल हल्के वाला, ऐसे कलर्स का आप चुनाव कर सकते हैं जो कि आपके मन को शांति भी देगा और आपके मानसिक संतुलन को भी ठीक बनाए रखेगा। और किचन में कभी भी रंगों का चुनाव करें, ब्लैक कलर या डार्क ग्रे कलर या ब्राउन कलर का उपयोग नहीं करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं किचन में स्टोरेज कहाँ पे रखना चाहिए, यानी कि आपके मसाले, दालें, अनाज ये कहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए आप साउथ वेस्ट एनर्जी का रिटेनिंग जोन माना जाता है। किचन के साउथ वेस्ट में आप अपने मसाले, अनाज इत्यादि को भंडार रख सकते हैं, यानी कि वहाँ पर आप पेंट्री बना सकते हैं। जो आपकी स्टोरेज है वो आप किचन के साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। और दोस्तों किचन में कैबिनेट भी बहुत अच्छी जरूर महत्वपूर्ण होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किचन के अंदर जो कैबिनेट बनाए, जो अपर पार्ट है उनमें आप हल्का सामान रखें और जो नीचे वाले कैबिनेट्स होंगे उसमें आप हैवी सामान रख सकते हैं। और दोस्तों किचन में साफ सफाई का ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। जब आप खाना बनाएं, जैसे ही आपका खाना फिनिश हो तुरंत चूल्हे को साफ कर दें और जो आपकी वेस्ट है वो तुरंत डस्टबिन में डालकर उसको ढक दें। इससे आप नोट करेंगे कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो। और कूड़ेदान को भी आप किचन के साउथ वेस्ट में या साउथ में रखिए। और दोस्तों हमेशा याद रखें, कूड़ेदान को हमेशा ढक कर रखें ताकि वो बैक्टीरिया जो है वो पूरे किचन में नहीं फैले। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ किचन में पॉजिटिविटी कैसे बनाए रखें। आप किचन की जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए हमेशा किचन में 2 बाउल रखें, जिसमें एक बाउल के अंदर नमक रखें, सेंधा नमक, और दूसरे बाउल के अंदर फिटकिरी रखें पिसी हुई। ये सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगी। और इसके अलावा आप किचन में 5 क्रिस्टल बॉल भी रख सकते हैं। उनको धागे से हैंग करके आप कहीं जहाँ से रोशनी आ रही है वहाँ पर भी लगा सकते हैं ताकि वो पूरी वहाँ की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि क्रिस्टल बहुत अच्छी थेरेपी मानी जाती है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने के लिए और अंदर की ऊर्जा को वो पॉजिटिव बनाता है। और दोस्तों एक और बात का ध्यान रखिए, किचन में कभी भी टूटी फूटी चीज़ें ना रखें। टूटे बर्तन हो उसको तुरंत आप बेच दें या उनको जो भी किसी को देना हो तो बाहर, घर से बाहर निकाल दें, घर के अंदर ना रखें। और किचन के अंदर आप ध्यान रखें कि आपका पानी और आग का संतुलन बना रहे, यानी कि ये पास पास ना रहें। अगर बाई चांस आप अवॉइड नहीं कर सकते, किसी तरह से आपके किचन में चूल्हे के साथ में ही सिंक बन गया है तो उसके बीच में आप पार्टीशन डाल दीजिए ताकि उनके अंदर गैप रहे और फायर और वाटर आपस में मिले नहीं, उनका जोन अलग अलग हो जाए। क्योंकि दोस्तों आप देखिए किचन आपके घर का ऐसा स्थान है जो कि जिसको हम ये कह सकते हैं वीनस का जोन है। वो वीनस किसके प्लेनेट है, लग्जरी के और मटेरियल गेन्स के। अगर आपके घर में वीनस का स्थान अच्छा रहेगा, संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा वहाँ पे, तो आपके घर में लग्जरीज बढ़ेंगी, मटेरियल गेन्स आपके बढ़ेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। इससे आपके हेल्थ पे असर पड़ेगा और आपके घर के अंदर पैसे का प्रभाव भी अच्छा रहेगा, आपके इनकमिंग्स भी अच्छे होंगी, कैश फ्लो बना रहेगा अगर आपके घर में वीनस का जोन एक्टिवेट रहेगा और बैलेंस रहेगा। और आपके घर में मानसिक शांति भी सभी सदस्यों की बनी रहेगी, उनके आपसी झगड़े भी नहीं होंगे और आपस में प्रेम प्यार भी बढ़ेगा। दोस्तों रसोई एक खाली स्थान नहीं है, यह आपके परिवार का पोषण और आत्मा है। इसलिए सही दिशा और चीज़ों का सही निर्धारण और वहाँ की स्वच्छता बड़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अंत में एक टिप जरूर देना चाहूँगा, नॉर्थ ईस्ट और सेंटर की किचन का कोई इलाज नहीं है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों।